अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में कोरोना का कहर जारी। मुख्तलिफ मार्केट्स एसोसिएशन ने एक हफ्ता दुकानात बंद रखने का किया ऐलान। हुकूमत की जानिब से वबा को कंट्रोल करने इक़दामात का दावा। रियासत भर में हरीता हरम का 6वां मरहला जारी। रियासती वज़रा ने मुख्तलिफ अजला में शजरकारी अंजाम दी। गांजा रैकेट बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार, 30 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त। एसओटी एलबी नगर और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस की कार्रवाई। सेंटर जोन टास्क फोर्स टीम ने सट्टा रैकेट का पर्दा किया फाश। ऑर्गेनाइजर और पंटर गिरफ्तार, नगद रकम की गई बरामद। अब खबरें तफसील से। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र के.टी. रामाराव ने सिलसिला में हरीता हरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के दूसरे रोज़ शजरकारी की और उसके बाद खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए हरीता हरम प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसके 5 मरहले नहायती कामयाबी के साथ रूब अमल लाए गए हैं। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत किसानों को ज़राअत करने के लिए फ़ी एकड़ 5,000 रुपये फराहम करने के अलावा 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह कर रही है और पानी सरबराह करने की भी इक़दामात किए जा रहे हैं। గాలి కొనుక్కొని తాగే పరిస్థితి రావద్దు, ప్రాణవాయువును కూడా కొనుక్కొని పీల్చుకునే పరిస్థితి రావద్దు అంటే చెట్లు పెంచాలి, భవిష్యత్తు మన పిల్లలకు ఉజ్వలంగా ఉండాలి. మనకు సంక్రమించిన దానికంటే మన పల్లెలు, మన పట్టణాలు మరింత మెరుగ్గా స్వచ్ఛమైన గాలి, స్వచ్ఛమైన నీరు, స్వచ్ఛమైన ఆహారం వీటన్నింటిని కూడా మన పిల్లలకు, మన భవిష్యత్ తరాలకు అందించాలనే ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హరితహారం అనే కార్యక్రమాన్ని 6 సంవత్సరాల కిందట ప్రారంభించిన విషయం మీకు తెలుసు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर तसादुम के दौरान हिंदुस्तानी फ़ौजियों की होने वाली मौत पर खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए शहीद फ़ौजियों की खिदमात को खिराज पेश किया गया। इस एहतजाज में सीनियर कांग्रेस कायदीन पूनम प्रभाकर, रंजन कुमार यादव और मल्लू रवि के अलावा कांग्रेस अक़लियती कायदीन भी मौजूद थे। इसके अलावा महबूब नगर में रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने अपनी दुख्तर के साथ एहतजाज किया। వారి తల్లి మంజుల చనిపోయిన మరుసటి రోజు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మేరకు వ్యక్తిగతంగా సంతోష్ బాబు మరణం చాలా బాధ కలిగిస్తున్నా, మరి భారతదేశాని కోసం he has made the ultimate sacrifice, ప్రాణత్యాగం ఇచ్చిన కల్నోల్ సంతోష్ బాబు మరి మనందరికీ గర్వకారణం కావాలి, ఎల్లప్పుడూ తెలంగాణ చరిత్రలో నిలిచిపోవాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. ग्रेटर हैदराबाद में आए दिन कोरोना केसेस में इजाफा और इलाज के लिए तिबी अमले की कमी के मद्देनज़र महकमे फाइनेंस ने जियो 902 जारी करते हुए 604 जायदादों पर तक़र्रुरात की राह हमवार की है, जिसमें 110 स्टाफ नर्सेस, 75 लैब टेक्नीशियन, 329 AM, 5 फार्मासिस्ट के अलावा 81 मुख्तलिफ ज़ुमरे जात शामिल हैं। ये तक़र्रुरात कॉन्ट्रैक्ट असास पर होंगे जो 1 साल तक की मियाद के लिए अपनी खिदमत अंजाम देंगे। रियासती वज़ीर बराए दही तरक्यात व पंचायत राज ई दयाकर राव ने 6वें हरीता हरम मरहले के तहत ज़िले महबूबाबाद का दौरा किया। इस प्रोग्राम के तहत तुअर मंडल मुस्तखिर में उन्होंने शजरकारी भी अंजाम दी। अलावाजी तुअर के पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल और KGBV स्कूल के अहाते में भी रियासती वज़ीर ने पौधे लगाए। इस मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदे और हुकूमती अहदेदारान भी मौजूद थे।
हैदराबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रज़ाकाराना तौर पर लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। पुराने शहर के लाड़ बाज़ार, चार मीनार के आसपास के इलाकों में दुकानें एहतियाती तौर पर बंद कर दी गई हैं। दुकानों के शटर्स पर पोस्टर्स भी चिस्पा किए गए हैं और एक हफ्ते तक के लिए दुकानें बंद रखने का ऐलान किया गया है। हैदराबाद के अलावा सिकंदराबाद के रेजिमेंटल बाज़ार इलाका और सैनिटरी डीलर्स ने भी अपने कारोबार को 5 जुलाई तक बंद करने का ऐलान किया है। बेगम बाजार, सिद्दी अमर बाजार, कोठी, तुर्क बाजार और बाज़ दीगर इलाकों में भी एहतियाती तौर पर कारोबार को बंद रखने का फैसला किया गया है। ताजरीन की तरफ से खुद रज़ाकाराना तौर पर यह फैसला लिया गया ताकि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में खुद की और आवाम की सेहत की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। दुकानदारों की तरफ से कहा गया है कि एक हफ्ते के बाद सूरत हाल को लेकर फैसला लिया जाएगा। इस दौरान लाड़ बाजार मार्केट एसोसिएशन के सदर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने बताया कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर मार्केट को बंद रखने का फैसला किया गया है। आज लाड़ बाज़ार के ताजिरीन ये फ़ैसला किया है, मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि हम 15 दिन तक दुकानात कारोबार बंद करेंगे। मैं बहैसियत लाड़ बाज़ार सदर आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुत्तफ़िक़ा राय से ये फ़ैसला लिया गया है कि 15 दिन मुकम्मल कारोबार बंद करेंगे। कोरोना वायरस की वबा से लाड़ बाज़ार के ताजिरीन की काफ़ी लोगों की 7 से 8 लोगों की अमवात हो चुकी है, 20 से 25 लोग मुतासिर हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला लिया गया है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि घरों में रहें, सेफ़ रहें, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। नौजवान ख़ास तौर पे घर में रहें, गैर ज़रूरी के बाहर ना निकलें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये वबा से हमको महफूज रखें, सबको महफूज रखें, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। मैं फिर एक बार जो है ना ये ऐलान करता हूँ कि ताजिरीन लाड़ बाज़ार की जानिब से 15 दिन ये फ़ैसला लिया है, 15 दिन मुकम्मल। ये हमारी कमेटी ने फ़ैसला लिया है कि 15 दिन मुकम्मल दुकानात बंद रहेंगे। शुक्रिया। मोहलिक वबा कोरोना का कहर हिंदुस्तान भर में जारी है, जबकि रियासत तेलंगाना खासकर हैदराबाद ही इसका गढ़ बन चुका है और हर दिन कई अफराद कोरोना मुस्बित पाए जा रहे हैं। ऐसे में एक माहिर तिब ने न सिर्फ इससे बचाव के तरीक़ेकार पर तफसीली बात की है, बल्कि कई अलामात का जिक्र करते हुए कहा कि हल्का सा कोरोना होने से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, बल्कि अज़्म और हौसले के साथ इसको शिकस्त दी जा सकती है। नाज़रीन के लिए मज़कूरा वीडियो जो सोशल मीडिया में भी वायरल हो चुका है, पेश किया जा रहा है। नंबर 1, कम से कम जितनी भी फैमिलीज से मैंने बात करी, जिनकी फैमिलीज में 9-9, 8-8, 11-11 पेशेंट को फीवर चल रहा है, पहला लक्षण है डायरिया। इन सबको पहले स्टार्ट होगा किसी को डायरिया से, और डायरिया का मतलब है कि वो सबको इन्फेक्शन देगा, और वो डायरिया बुखार से पहले आ रहा है। तो आदमी क्या बोलेगा कि मेरे को मदर को डायरिया हुआ, 2 दिन के बाद में उसको खांसी हो गई, तीसरे दिन में तीसरे को बुखार हो गया। सबको सिम्टम सेम नहीं आएंगे। 40% लोगों को लॉस ऑफ टेस्ट है और लॉस ऑफ स्मेल है, और जिनको लॉस ऑफ स्मेल है और लॉस ऑफ टेस्ट है, दे से डॉक्टर साहब मेरा लॉस ऑफ स्मेल चला गया, मेरा टेस्ट चला गया। मैं बोलता हूँ कांग्रेचुलेशन, क्योंकि ये माइल्ड कोविड है, कुछ नहीं होने वाला आपको। दवाई लोगे तो ठीक है, ना लोगे तो ठीक है, ये अपने आप ठीक होने वाला है। कोई आदमी जिसका टेस्ट गया, स्मेल गया, अभी तक सीरियस नहीं हुआ है, इसलिए वो माइल्ड डिसीज है। तो इसलिए प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे कोविड देना है तो मेरा टेस्ट ले लो, मेरा स्मेल ले लो, क्योंकि जिंदगी भर मैं नमक और मीठा खा खा के तंग आ गया हूं। टेस्ट में स्वीट टेस्ट जाएगा, नमक का टेस्ट जाएगा, लेकिन खट्टा टेस्ट नहीं जाएगा। और अगर खट्टा टेस्ट नहीं गया तो खट्टा खाना खाओ, क्या दिक्कत है आपको। नंबर 2, जिनको डायरिया हो रहा है या जीआई सिम्टम्स हो रहे हैं, एनोरेक्सिया हो रहा है, नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, उनमें हम सीरियसनेस नहीं देख रहे। नंबर 3, जिन लोगों को बुखार आ रहा है वो लो ग्रेड है, 100 से कम,
वो कहता है मेरे को हल्का सा 99 बुखार है, कहता है 100 क्रॉस ही नहीं करता, ये टिपिकल कोविड है। और ये बुखार 14 दिन तक आएगा जाएगा। लोग परेशान क्या हो रहे हैं, बुखार आया था चला गया फिर आ गया, कोई बात नहीं, उससे आंख बिचौली खेलने दो। 14 दिन तक ये बुखार रहेगा। जिनको आया, किसी को 2 दिन में चला जाएगा, किसी को 4 दिन में चला जाएगा, किसी को ये 14 दिन तक रहेगा। लेकिन बुखार 103 क्रॉस 100 में से 1 या 2 को करेगा। तो अगर बुखार 101 आ रहा है, 102 आ रहा है, कोई चिंता नहीं, आने दो, कोई बात नहीं, वी एक्सेप्टेड लाइक ग्रेसफुली उसके साथ। ये गला खराब नहीं करेगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस नहीं करेगा। कहते हैं ना वायरल में मेरी आवाज बैठ गई, अगर किसी की आवाज बैठ गई वो कोविड नहीं है। ये जोड़ों में दर्द नहीं करेगा, जिसके जोड़ों में दर्द हो रहा है वो कोविड नहीं है। ये वीकनेस करेगा आपको। आप बोलोगे कि मेरे को थकान लग रही है, कोविड है। कोई बोलेगा कि मेरे को जो हेडेक हो रहा है, फैमिली के अंदर में एक आदमी बोलेगा मेरे को हेडेक हो रहा है, दूसरा बोलेगा बुखार है, तीसरा बोलेगा मेरे को लूज मोशन है, तीनों कोविड है। और आप लोग मिस कर रहे हो उसको, क्योंकि समझते हो कि इसके लिए तो खांसी होना जरूरी है, इसके लिए तो ब्रेथलेसनेस होना जरूरी है। जरूरी नहीं है। जो मेरे पास में 1000 पेशेंट्स आ रहे हैं, अभी तक सिर्फ 2 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। आज तक सारे के सारे इसी जन्म में, किसी ने नया जन्म नहीं लिया है अभी तक। अब ये जो आज की डेट के अंदर में हर बीमारी का एक एक्सीडेंट होता है, जैसे मैसिव हार्ट अटैक हुआ मर गया, मैसिव एक्सीडेंट हुआ, मैसिव इन्फेक्शन हुआ, उसी तरीके से एक मैसिव निमोनिया भी होता है। वो किसको होगा पता नहीं है, वो चला गया इसका मतलब नहीं है कि हम जाने वाले हैं। इस बीमारी से ज्यादा लोग बचेंगे देन मरेंगे। आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो गई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ डेथ्स कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि जितने भी लोग मर रहे हैं वो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। इसलिए हर घर में SpO2 मॉनिटर होना चाहिए। मरकज़ी महकमे सेहत की टीम जॉइंट सेक्रेटरी एल अग्रवाल की क़यादत में तेलंगाना बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद में रोज़ बरोज़ कोरोना केसेस में इजाफ़ा और रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के अलावा इलाज व मुआलज की तफसीलात का जायज़ा लेने के लिए हैदराबाद पहुँची और ये टीम 29 जून तक रियासत में मुक़ीम रहते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे बाद में मरकज़ को पेश किया जाएगा। तेलंगाना के रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने हरिता हरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत सिकंदराबाद बंसीलाल पेट में शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पद्माराव नगर के पार्क में पौधे लगाए गए। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ शोबेजात के अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने रियासत के हर शहरी से पौधे लगाने की अपील की। रियासती वज़ीर सयाहत व आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने ज़िले महबूबनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए ICU का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने हॉस्पिटल के अमले से तफसीलात भी हासिल की। अलावा वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने ग्रीन फ्राइड के ज़िमन में R&B गेस्ट हाउस महबूबनगर में शजरकारी अंजाम दी और स्टेशन रोड पर टैंकर के ज़रिए पौधों की आबपाशी भी की। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ारी ने मदीना मस्जिद वाक़ कुरैशी लेन याकुतपुरे में सैनिटाइज़र स्टैंड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर समाजी कारकुन और सरगर्म मजलिसी क़ायद एडवोकेट एजाज़ अली कुरैशी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ारी ने मस्जिद के मुसल्लियों में फेस मास्क की तक़सीम भी अमल में लाई। मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ारी के हमरा अयूब शाद, विरासत अली, मोहम्मद करीम खान और दीगर भी मौजूद थे।
सदर जामिया मिलिया इस्लामिया अलमुनई एसोसिएशन रियाज चैप्टर सैयद आफ्ताब अली निज़ामी ने न्यूज़ 18 चैनल के एंकर अमीश देवगन की जानिब से हज़रत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की शान में की गई गुस्ताखी की शदीद मजम्मत की है। सैयद आफ्ताब अली निज़ामी जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बताया कि सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरबिया से मुलाकात करते हुए उन्होंने इस गुस्ताखी के सिलसिले में अपना एहतजाज दर्ज करवाया है और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि अमीश देवगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम सैयद आफ्ताब अली निज़ामी है। मेरा ताल्लुक़ दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से है। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि 16 जून को अमीश देवगन ने न्यूज़ 18 पे जो अपनी आर पार जो एक प्रोग्राम है उसके अंदर उस इंसान ने जो बेहुरमती और जो बदतमीज़ी की है हमारे शहंशाह हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुमा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, यकीन मानिए दुनिया के तमाम अक़ीदतमंदों को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। शर्म आती है ऐसे एंकरों पर जो बाद में कहने के बाद गलतियाँ करने के बाद माफ़ी मांगते हैं। ऐसे एंकरों का क्या जो एब्सेंट माइंडेड हैं, जिनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, एक शहंशाह के बारे में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिससे पूरी दुनिया के अक़ीदतमंदों को तकलीफ़ हो, शर्म की बात है। इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है, FIR लॉन्च हुई है। मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इंशाअल्लाह ताला मैं भी हिंदुस्तान के जो सफ़ीर हैं यहाँ सऊदी अरब में डॉक्टर औसाफ सईद साहब, उनको भी इंशाअल्लाह ताला एक एप्लीकेशन दूंगा ताकि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। पूरी दुनिया जानती है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जो अक़ीदतमंद है पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में बादशाहों से लेकर आज तक हर प्राइम मिनिस्टर, चाहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हों या इंदिरा गांधी हो या आजकल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब PM मोदी साहब, उनकी तरफ से भी हर साल उर्स के मौके पर चादर पेश की जाती है। यकीन मानिए बहुत शर्मनाक बात है। इस शख्स के लिए, इस आदमी के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में कोई भी इंसान, पत्रकार हो या कोई भी इंसान, किसी के बारे में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ना करे जिससे लोगों को तकलीफ हो। आज हिंदुस्तान जिस मरहले से गुजर रहा है कोरोना वायरस से, लोग परेशान हैं। इस आदमी ने ये और एक ऐसी गलत हरकत की है जिससे लोगों को और तकलीफ हुई। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार इस शख्स के खिलाफ, इस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और आने वाले वक्तों के लिए एक मिसाल बने। थैंक यू। SOT LB नगर और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने मुश्तरका तौर पर बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजा स्मगलिंग रैकेट को बेनकाब किया। पुलिस ने इस रैकेट में मुलविस 9 मुलजिमीन के मुजमला 7 को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 81 किलो गांजा, 2 मोटर कारें और 1,45,000 रुपये नकद रकम बरामद की। जब्त करदा अशिया की जुमला मालियत 30 लाख रुपये बताई गई है। हिरासत में लिए गए अफराद में N जगन, K मुरली, V साई, M विनोद, N सुधाकर, V जितेंद्र और अनूप कुमार शामिल हैं। మనం ఈ ప్రెస్ మీట్లో ఈ వరల్డ్ డే అగేన్స్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్ సందర్భంగా మనం చేసిన పని తర్వాత ఈ లేటెస్ట్గా మా SOT సిబ్బంది LB నగర్ జోన్ మన అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ పోలీస్తో కలిసి పట్టుకున్న 81 kg గాంజాయి, దానితో పాటు 2 కార్, ఒక మహేంద్ర TUV 300, ఇంకొక మహేంద్ర XUV 300 వెహికల్, క్యాష్ 1,45,000, 9 మొబైల్ ఫోన్స్, మొత్తం ఇది 30 లక్షల విలువ ఉన్న ఈ ప్రాపర్టీ అది రికవరీ చేయడం జరిగినాయి. దానికి సంబంధి ఈ 9 మంది నిందితులు, దాంట్లో 7గురిని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ విశాఖపట్నం దారాకొండ ఆ ఏజెన్సీ ఏరియా నుంచి రాజస్థాన్కి అక్రమ రవాణాని ఈ నెట్వర్క్ ఉంది. ఇక్కడ హైదరాబాద్ వాళ్ళది ట్రాన్సిట్ పాయింట్. హైదరాబాద్లో కొన్ని ట్రేడర్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ వాళ్ళు పర్చేస్ చేస్తారు, మళ్ళా రాజస్థాన్ వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు పర్చేస్ చేసి రాజస్థాన్ తీసుకెళ్తారు. ఈ దాంట్లో ప్రధాన నిందితులు సూత్రధార్ అది నునవత్ జగన్, సన్ ఆఫ్ బాద్షా, ఈయన డ్రైవర్ కమ్ ఓనర్ ఆఫ్ ద వెహికల్.
నేటివ్ వచ్చేసి పెన్పాడ్ మండల్. सट्टा जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इतला पर कार्रवाई करते हुए सट्टे के एक रैकेट को बेनकाब किया, जबकि इसमें मुलविस एक ऑर्गेनाइजर और एक पंटर को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक सट्टा ऑर्गेनाइजर ई नागेंद्र और अजीत कुमार पंटर को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 16,000 रुपये नकद रकम और दीगर अशिया जब्त की गई। बाद अज़ा मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिमीन को जब्त शुदा अशिया के हमरा नारायणगुड़ा पुलिस के हवाले किया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। चंद्रानगुटा पुलिस ने एक 41 साल शख्स को मोहल्ले खंजर रखने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया और उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक 41 साल मोहम्मद जफ़र साकिन हाफिज़ बाबा नगर सी ब्लॉक, जो पेशे से ड्राइवर बताया गया है, वो मोहल्ले खंजर लेकर घूम रहा था। इत्तला मिलने पर उसे हिरासत में लिया गया। रचाकुंडा पुलिस की जानिब से मुखालिफ ड्रग्स बैनुल-अक़वामी यौम के सिलसिले में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने इस मौके पर अपने खिताब में बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान ड्रग्स की खरीद और फरोख्त में मुलविस कई मुलजिमीन गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 26 मुलजिमीन को रचाकुंडा पुलिस ने PD एक्ट के तहत जेल भेजा है। वो व्यापार दुनिया में नंबर 1 का ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाता है। उसके बाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग आता है। हमारे पुलिस कमिश्नरेट राचकुंडा में पिछले 4 साल से काफी सीरियसली हम लोग एक ऑर्गेनाइज रैकेट है जिसमें गांजा को, बाकी सारे ड्रग्स को, उसका जो व्यापार करते हैं वो गैंग्स को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश से या हमारे देश से बाहर के भी लोग हैं, उनको भी काफी लोगों को हमने अरेस्ट किया है। पिछले 4 साल में हम लोगों ने जो काम यहाँ पे किया है उसमें 129 लोगों को अभी तक हमने अरेस्ट किया है। उसमें जो है 7 फॉरेन नेशनल है और 122 वो इंडियंस है। इनके पास से हमने 2025 किलोग्राम गांजा, 378 ग्राम कोकेन, 25 number of LSD, 12 gram brown sugar, 598 gram of heroin, 80 gram alprazolam, 97 gram amphetamine, उसके बाद में 500 यामा टैबलेट, उसके साथ साथ 9,35,000 रुपए नेट कैश, 28 कार्स, 6 मोटरसाइकिल, ये सब इनके पास से हमने बरामद किया। 53 केसेस में 3 केसेस कन्विक्ट भी हुए, बाकी केसेस अभी ट्रायल पेंडिंग है। 26 लोगों के ऊपर हमने PD एक्ट लगाया है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग को हम लोग बहुत सीरियस लेते हैं और जो सोर्स है, जहाँ से सप्लाई होता है, वहां से लेके जहाँ पे डेस्टिनेशन है, जहाँ पे माल सप्लाई किया जाता है, वहां तक पूरा रैकेट में जो लोग इन्वॉल्व है उन लोगों को अरेस्ट करने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है। हैदराबाद दक्कन के मुमताज़ मिज़ानिगार मरहूम मुश्तबा हुसैन और रियाज के समाजी कारकुन हाफिज़ ख्वाजा अलीमुद्दीन मरहूम की खिदमत को खराज पेश करने की गरज से रियाज सऊदी अरबिया में एक ऑनलाइन ताज़ियती नशिस्त का अहतमाम बज़्म फ़रोग़ उर्दू रियाज की जानिब से किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल डॉक्टर सैयद N मसूद ने ऑनलाइन नशिस्त की निगरानी की, जबकि कालम नवीस KN वासिफ, डॉक्टर अतहर मुयुद्दीन, हाफिज़ अमजद हुसामी, सहाफ़ी मोहम्मद सैफुद्दीन ने अपने ऑनलाइन खिताब में मिज़ानिगार मुश्तबा हुसैन की उर्दू खिदमात को खराज पेश किया, जबकि हाफिज़ ख्वाजा अलीमुद्दीन की इल्मी और समाजी सरगर्मियों की सताइश करते हुए खराज अदा किया। जर्नलिस्ट बासित अबू मुआज़ ऑनलाइन नशिस्त के दाई थे, जिन्होंने अपने ख़यालात का भी इजहार किया। श्री मुश्तबा हुसैन साहब इस जहां फ़ानी से कूच कर गए थे। इसके अलावा रियाद सऊदी अरब की एक समाजी शख्सियत ख्वाजा हाफिज़ अलीमुद्दीन साहब का भी इंतकाल होगा। मौजूदा हालात के पेश नज़र
जैसे मौजूदा हालात का मतलब लॉकडाउन और कर्फ्यू और वगैरह वगैरह जो हो चल रहा है, तो हम इन हजरात के हमसे जुदा होने पर कोई ताज़ियती जलसा मुनक़िद नहीं कर पा सके। लिहाजा बज़्म फ़रोग़ उर्दू ने यह तय किया कि दोनों मरहूमीन को कुछ करीबी अहबाब से ताज़ियती बयान रिकॉर्ड करें। हम आज आलमी शोहरत याफ्ता मिज़ा निगार पद्मश्री डॉक्टर मुश्तबा हुसैन साहब, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने कोरोना मर्ज से लड़ते हुए रूबी सेहत होने वाले 3 होमगार्ड्स A संतोष कुमार, B आशावंत और A मुकुंदा की सताइश करते हुए उन्हें सदाकतनामा और तहाइफ हवाले किए। तीनों होमगार्ड्स ने कामयाबी के साथ क्वारंटाइन मुद्दत भी गुजारी, जबकि इलाज के सिलसिले में उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से इजहार तशक्कुर भी किया। संतोष कुमार, अश्वंत एंड मुकुंदम కరోనా వ్యాధితోటి ఫైట్ చేసి డిఫీట్ చేసిన తర్వాత कोरोना के बढ़ते असरात को देखकर हैदराबाद की कई मार्केट एसोसिएशन ने रज़ाकराना तौर पर बंद मनाने का फैसला किया और अगले 2 हफ्तों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस सिलसिले में आवाम को भी चाहिए कि वो आज खुद अपने तौर पर लॉकडाउन करें और अपने मकानात में ही रहें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। कई अवामी समाजी कायदीन भी इस सिलसिले में अपीलें कर रहे हैं। तेलंगाना फैमिली काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मोहम्मद नजीब ने भी हैदराबादी आवाम से अपील की है कि वो आज खुद अपने तौर पर मोहल्लेवारी सतह पर लॉकडाउन नाफिज कर लें और अगले 2 हफ्ते तक इस सिलसिले को कामयाबी के साथ जारी रखें ताकि मोहल्लिक वबा कोरोना को शिकस्त दी जा सके। जो पिछले कई दिन से कोरोना पेशेंट जो आप लोग काफ़ी देख रहे हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं अपने पास, अभी करीब डेली 1000 के करीब जो है ना कोरोना पेशेंट हो चुके हैं। तो मैं एक हुकूमत तेलंगाना से एक अदबन गुजारिश करता हूँ कि कुछ लोग को इसमें बुरा भी दिखेगा कि भाई इन ऐसी बात बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमको चाहिए कि हम और आप मिलके इस वायरल से बचे, महफूज रहें, क्योंकि देख रहे हैं आप भी कि दिन पे दिन जो लोग की भी डेथ होती जा रही है। काफ़ी कुछ दिनों से सुनने में आ रहा है हर बस्ती में, हर मोहल्ले में, हैदराबाद ख़ास तौर पे तेलंगाना में GHMC के जो पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है आप लोग भी बेहतर जानते हैं। मिसबाह मुफस्सिर हज़रत अल्लामा क़ाज़ी सैयद शाह आज़म अली सूफ़ी क़ादरी जुमेरात की रात अचानक हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से बउम्र 91 साल इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा मस्जिद ऐवान सूफ़ी आज़म शाहीन नगर में अदा की गई, जबकि मस्जिद के मुत्तसिल हिस्से में तदफीन अमल में आई। नमाज जनाजा में मुशाइखीन इज़ाम, उलमा इकराम, हिफ़ाज़ इकराम, मुरीदीन, मुतक़दीन और मुतवस्सिलीन की तादाद ने समाजी फासले के क़वायद को मलहूज़ रखते हुए शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबरात 8885562636 या फिर 9989704786 पर रब्त किया जा सकता है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। हैदराबाद में कोरोना का कहर जारी, मुख्तलिफ मार्केट्स एसोसिएशन ने 1 हफ्ता दुकानात बंद रखने का किया ऐलान। हुकूमत की जानिब से वबा को कंट्रोल करने इक़दामात का दावा। रियासत भर में हरीता हरम का 6वां मरहला जारी, रियासती वज़रा ने मुख्तलिफ अज़ला में शजरकारी अंजाम दी। गांजा रैकेट बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार, 30 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त, SOT LB नगर और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस की कार्रवाई। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने सट्टा रैकेट का पर्दा किया फाश, ऑर्गेनाइजर और पंटर गिरफ्तार, नगद रकम की गई बरामद।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।